आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, आज का जो हमारा बहुत सुंदर विषय है वह है उत्तरदायित्व और अधिकार, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स। देखिए कि राइट्स हमारा लक्ष्य है, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए पहले हमें कार्य करना पड़ेगा। कार्य अगर सही दिशा में किया जाएगा तो लक्ष्य अपने आप प्राप्त होगा। तो राइट्स का मतलब होता है अधिकार प्राप्त करने का। जैसे कि मैं मैनेजर हूं तो मैनेजर का अधिकार मिले, तो मैनेजर का अधिकार प्राप्त करने के लिए पहले मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभानी पड़ेगी। जब मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली अधिकार मिल जाएंगे। हम आपको कहना चाहते हैं, अधिकार की चिंता मत करो, अधिकार तो परिणाम है। आप तो पुरुषार्थ की बात करो। अच्छा पुरुषार्थ है तो परिणाम अपने आप मिलेगा। तो हमारा अच्छा पुरुषार्थ क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप जो भी कार्य करें उसके अंदर उत्तरदायित्व महसूस करें। कैसे महसूस करें? कि आप माता पिता है किसी बच्चे के, तो आपका उत्तरदायित्व है कि वह बच्चा जो है बचपन से ही अच्छे संस्कार को प्राप्त करे, अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करे, अच्छी शिक्षा को प्राप्त करे, और धीरे धीरे जब हम उसको अभ्यास कराते कराते सारी ट्रेनिंग देंगे तो बड़ा बन करके निश्चित तौर के ऊपर जो है वह जो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, बड़ा व्यक्ति बन जाएगा, और जो है वह जिस रूप में हम चाह रहे थे उस रूप में बन जाएगा। बच्चे की जैसी इच्छा होगी, बच्चे का जैसा पुण्य, जैसा उदय और प्रारब्ध होगा, जैसा उपादान होगा, बन जाएगा। तो वो तो उसका इंडिविजुअल मामला है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए हमारा जो है पुरुषार्थ। जरूर मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि उत्तरदायित्व और राइट्स क्या है। कि एक बीज है, उस बीज को वट वृक्ष या वृक्ष बनना है तो उस बीज को उगाना, फिर उसमें खाद देना, पानी देना, सूर्य की लाइट देना, वातावरण देना, ट्री गार्ड लगाना, खुरपी लगाना, ये सारा उत्तरदायित्व है। ये उत्तरदायित्व जब माली पूरा करता है, मन से करता है, तो निश्चित तौर पे धीरे धीरे कुछ वर्षों में वह जो है वह एक वृक्ष का रूप धारण कर लेगा। आम जो कहते हैं कि 12 वर्ष में फलता है, तो जब वो माली उसको बड़ा करके और फिर जो है वो अपने आप बड़ा होता रहेगा, तो 12 वर्ष के बाद में रसीले आम मिल जाएंगे। तो ये उसने उत्तरदायित्व को निभाया, और माता पिता ने अपने माता पिता होने का उत्तरदायित्व निभाया। और अगर हस्बैंड है तो उसका उत्तरदायित्व क्या है? कि वह पैसा कमा करके लाए ताकि घर गृहस्थी अच्छी चले, बच्चों की एजुकेशन, हर चीज में पैसे की आवश्यकता होती है। तो पिता का काम होता है कि वो पैसा कमा के लाए, और माता का काम होता है कि वो घर गृहस्थी को संभाले, बच्चों को स्कूल भेजे, ट्यूशन करे, पिता भी उसमें सहयोग करे। तो दोनों सहयोग करे, लेकिन मुख्य जो उत्तरदायित्व है पिता का वो धन कमाना,
और माता का मुख्य उत्तरदायित्व है घर को संभालना। वैसे एक दूसरे को सहयोग करते ही और करना भी चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से जब उत्तरदायित्व की बात आती है, जब दोनों अपना उत्तरदायित्व अच्छी तरह से निभाते हैं तो गृहस्थी बहुत अच्छी चलती है। लेकिन अगर कोई दोनों में से एक उत्तरदायित्व सही नहीं निभाता है तो वह गृहस्थी जो है वो गड़बड़ा जाती है। गृहस्थी के अंदर अवरोध आता है। जब गृहस्थी में अवरोध आता है तो सभी दुखी हो जाते हैं, माता पिता अफेक्टेड होते हैं और साथ साथ में बच्चे भी अफेक्टेड हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है हमें उत्तरदायित्व को निभाने के लिए जो है वह पूरा निष्ठा से काम करना चाहिए और उत्तरदायित्व निभाने में श्रद्धा और सबूरी, इन दो चीजों का उपयोग करना चाहिए। देखिए, मान लीजिए आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपने फैक्ट्री लगा दी, तो फैक्ट्री लगाने के बाद में उसके अंदर श्रद्धा करके और उसकी एक एक प्रवृत्ति को पूरा करना, निहारना, देखना, कंट्रोल करना, उस पर अंकुश रखना, ये सारा उत्तरदायित्व है। तो उत्तरदायित्व अगर सही हो जाएगा तो राइट्स तो आपको, मालिक तो आप हो ही, उत्तरदायित्व मिला हुआ ही है। उत्तरदायित्व के लिए प्रयास नहीं करना है। उत्तरदायित्व आपको जो है राइट्स के लिए प्रयास नहीं करना है, राइट्स तो आपके चरण चूमेंगे। यानी कई बार क्या होता है कि जैसे राजनीति के अंदर कोई एमएलए एमपी चुना गया तो उसको अगर उत्तरदायित्व से चलता है और मेहनत करता है तो श्रद्धा और सबूरी के साथ में उसको मंत्री पद भी मिल जाता है। लेकिन वह कब मिलेगा? जब उत्तरदायित्व का वो निर्वाह करेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उत्तरदायित्व की तरफ तो ध्यान देते नहीं है, वो तो इधर उधर जुगाड़ करके और जो मंत्री बनना चाहते हैं, यानी बिना अधिक परिश्रम किए हुए वो सीधा बड़ा रिजल्ट चाहते हैं, वो संभव नहीं है। तो आज का जो हमारा विषय है इसको हम दोनों तरीके से देखें। एक तो हमारे भौतिक जगत में देखें तो वहां पर उत्तरदायित्व है तो आपको अधिकार अवश्य मिलेगा। जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो रिटायर हो गए, अब वो अपना उत्तरदायित्व परिवार के जो है सहयोग के लिए निभा, उन्होंने परिश्रम जितना करना था कर दिया, लेकिन फिर भी अब वो कंट्रीब्यूट करे, जो उसकी योग्यता है कि वो समाज के लोगों के साथ भी कंट्रीब्यूट करे, निःशुल्क रूप से वो अपने तन की सेवा दे, मन की सेवा दे, धन की सेवा दे, साथ साथ में परिवार के सदस्यों का भी थोड़ा सहयोग करे, जैसे कि सब्जी लेकर के आ जावे, सामान लेकर के आ जावे, बच्चों को स्कूल छोड़ दे, छोटा मोटा काम कर दे। और जो एक बुजुर्ग का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है वो कर दे, तो वह अच्छा उत्तरदायित्व निभाएगा, तो वह समाज के लिए उपयोगी व्यक्ति होगा। जो उत्तरदायित्व का अच्छा निर्वाह करता है वह उपयोगी व्यक्ति होता है। और केवल जो राइट की चिंता करता है, उत्तरदायित्व नहीं निभाता है, तो वो व्यक्ति लंबे लॉन्ग रन में सफल नहीं हो सकता। हो सकता है कभी जुगाड़ में इधर उधर एडजस्टमेंट करने के अंदर कभी सफल हो जावे, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर सफलता नहीं हो सकती। लॉन्ग रन के अंदर तो जो है उत्तरदायित्व निभाने से ही राइट मिलता है। अब हम भीतरी जगत की बात करें, अध्यात्म की बात करें, तो अध्यात्म में क्या होता है कि जो हमारा जो अध्यात्म जगत के अंदर हमको बदलना होता है, यानी अध्यात्म जगत में अज्ञान को समाप्त करके ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। तो यह भी जो है उत्तरदायित्व के साथ आता है। आपके पुण्योदय से भाग्योदय से आपको सद्गुरु मिल गए और ज्ञानी पुरुष मिल गए, तो अब आप भीतरी जो है अध्यात्म जगत के अंदर प्रोग्रेस करना चाहते हो, तो ऐसे सद्गुरु की कृपा से, ऐसे सद्गुरु के मिलने से और आपके पुण्योदय से, आपके उपादान से, दोनों का मिलान हो जाने से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ज्ञान की प्राप्ति होने का अर्थ क्या हुआ कि आप अकर्ता बन गए और आपको आत्मा की सीट पर बैठा दिया।
तो बिठा तो दिया गुरु ने आपको, लेकिन बिठाने से क्या होगा? उसकी सीट का उत्तरदायित्व आपको निभाना पड़ेगा। उस सीट का उत्तरदायित्व क्या है कि परमात्मा बनने के लिए आपको जो है भेद विज्ञान करना पड़ेगा। आपको विधि बता दी, सीट बता दी, और आपको प्रीति, जागृति और अनुभव तीनों उपक्रम भी दे दिए, तीनों उसके साधन भी दे दिए। लेकिन ये सब होने के बाद भी जो है आपको उत्तरदायित्व तो निभाना पड़ेगा। यानी आपको ज्ञानी पुरुष ने प्रीति बैठा दी है कि तुम शुद्ध आत्मा हो, ये प्रीति बैठाई, और कहा कि ये तो 100% मैंने प्रीति बिठा दी है। अब तुम्हें जो है उत्तरदायित्व के रूप के अंदर जागृति देते हैं। वह 15% की जागृति तो मैं मेरे अतिशय से और मेरे जो है पास में जो साधन है उससे दे रहा हूं, लेकिन इस 15% की जागृति को ऊपर बढ़ाने का उत्तरदायित्व तो तुम्हारा है। इसका अर्थ यह हर क्षण तुम ये चिंतन करो कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, क्योंकि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वो व्यवस्थित है। तो जो हमारा ये मन वचन काया का भुगतान चल रहा है, यह तो कुदरत के अधीन है, उसमें आपका उत्तरदायित्व कोई काम नहीं चलेगा। वो तो एज इट इज फिल्म बन के आई है, उसके अनुरूप ऑटो मोड से चलेगा, तो उसको चलने दो। आप तो उसके साथ तन्मयाकार मत हो, उससे आप मुक्त रहो। तो उससे मुक्त होने से क्या होगा कि आपका जो सारा एनर्जी उत्तरदायित्व है वह कुंडलिनी जागरण करेगा, वह ऊर्ध्वारोहण करेगा, वह ऊपर की ओर बढ़ेगा कि मैं अलग हूँ, मन वचन काया रूपी शरीर अलग है, ये तो नाशवान है, ये तो अपना भुगतान करने के बाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन मेरे को तो ऊपर बढ़ना है, मुझे दृष्टि विज्ञान करना है, मुझे इस आत्म पद को परमात्मा पद में बदलना है, शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी है। तो आप कुदरती रचना और कुदरत के कानून के रूप में उत्तरदायित्व निभाएंगे, वो निभाते रहेंगे। तो आप स्नेह स्नेह जो है इस दृष्टि विज्ञान के माध्यम से, इस रियल पुरुषार्थ के माध्यम से, इस भेद विज्ञान से आप धीरे धीरे ऊर्ध्वागमन करते करते एक दिन निश्चित आएगा। कुछ 2, 4, 5 भावों के अंदर आपका लक्ष्य बन गया है, तो 2, 4, 5 भावों के अंदर आप अपने संपूर्ण जो है वो कॉजल बॉडी का विनाश करके आप शुद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हो। आपने किसी पार्टी को पोषण किया, अब 75-80 साल के हो गए, और क्योंकि आपने पूरा जीवन पार्टी के लिए बनाया है, तो आप उसके संरक्षक हो ही। संरक्षक के पद से आपको जीवन पर्यंत कोई भी नहीं हटा सकता। तो ये तो राइट आपको मिला हुआ है, और ये राइट हमेशा आपके साथ में रहेगा। कोई भी संस्था है तो कोई भी संस्था को आपने डेवलप किया है, तो डेवलप करके अब आप बुजुर्ग हो गए हो, तो अभी यंगस्टर्स उसको डेवलप करेंगे। तो आपके दिखाए हुए रास्ते पर वो चल चल करके इसको डेवलप कर देंगे। तो डेवलप करने के साथ में आप भी उनके साथ हो, आप भी गार्जियन हो, आप भी उसके संरक्षक हो, तो आपको संरक्षक का दायित्व तो मिला हुआ ही है, और आप संरक्षक रहोगे ही। आपको संरक्षक पद से कौन हटा सकता है? तो हमारे कहने का अर्थ है कि उत्तरदायित्व का भली प्रकार से निर्वाह करो, तो अधिकार आपको अपने आप मिलेगा। और जो लोग केवल अधिकार की बात करते हैं, उत्तरदायित्व को निभाना नहीं चाहते हैं, तो वह जो है आपको सीधा अधिकार नहीं मिल सकता। और बाई द वे किसी जुगाड़ से आपने प्राप्त भी किया है तो टिकाऊ नहीं होगा। टिकाऊ अधिकार कब होगा? जब आप उत्तरदायित्व को जो है वह गहरे से निभा दोगे। तो भाई और बहनों, आप चिंतन कीजिए कि ये इस दिशा में हम आगे बढ़ करके और किस प्रकार से जो है तरक्की कर सकते हैं। आप थोड़ा चिंतन करके अपने जीवन को भी जो है उत्तरदायित्व और अधिकार के साथ में जोड़ दीजिए, और जोड़ करके और अपने जीवन को धन्य बनाइए। जो लोग उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं, उनको अधिकार प्राप्त करने की कोई आवश्यकता
नहीं रहती। हम इस प्रकृति को देखें, देखिए प्रकृति हमारी माँ है और कुदरत के कानून पे हम काम करते हैं, तो कुदरत कितना उत्तरदायित्व निभाती है। हम इसके कुदरत के 5 द्रव्यों की बात करें, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी जो है वो 7.8 अरब की जनसंख्या कितना कूड़ा करकट गंदा इसके ऊपर डालती है, तो माँ उस सबको सहन करती है। और उसके अलावा व्यक्ति जो है अपने अपने जो कहना चाहिए लोभ के वशीभूत होकर के पृथ्वी का कितना दोहन करता है, यानी पृथ्वी को कितना खोदता है पानी के लिए, पेट्रोलियम के लिए, मिनरल्स के लिए, और दोहन करके माँ का कितना पेट चीरता है। लेकिन कितनी सहनशील हमारी पृथ्वी माँ है। आप जल को देखिए कि जल जो है वह हर एक के लिए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन मनुष्य ने अपने कहना चाहिए लालच के वशीभूत होकर के पीने योग्य पानी को पॉल्यूट किया, तो आज पीने योग्य पानी बहुत कम मिल रहा है। और वैज्ञानिक लोग ये कहते हैं कि तीसरा युद्ध जब भी लड़ा जाएगा वो पानी के लिए लड़ा जाएगा, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया है। और पॉल्यूटेड पानी से लाखों करोड़ों जो है वो इंसान है, प्रतिवर्ष जो इस वर्ल्ड के इंसान है वो मरते हैं। तो ये किसने किया? ये मनुष्य ने किया। माँ के जो 5 द्रव्य है ये तो अपना अपना काम सही कर रहे हैं, करते आए हैं, लेकिन इसके बीच में विघ्न पैदा करने वाला मनुष्य है। ये पॉल्यूशन है, ये विघ्न है। पृथ्वी, जल, अग्नि को भी पॉल्यूट किया, वायु को भी जो है चिमनियों का धुआं छोड़ करके, वाहनों का धुआं छोड़ करके, अपनी खुद की कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ करके जो है वो वायुमंडल को भी दूषित किया। तो ऐसी स्थिति बन गई है दिल्ली जैसे शहरों के अंदर कि हम जो है वो सांस भी नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए जो है वो आप चिंतन कीजिए कि हम जो है आगे से आगे बढ़ते रहें, उसके लिए उत्तरदायित्व होना हम सीख लें। हम कुदरत से सीख लें कि कितना अच्छा उत्तरदायित्व निभाते हैं कि फल हमको जो अच्छे अच्छे रसीले जो पौधे होते हैं हमको अच्छे अच्छे रसीले फल देते हैं, फ्रूट्स देते हैं और जड़ी बूटियां देते हैं, जिससे हमारी बीमारियां जो है वो दूर होती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो दूसरे आप किसी भी एनिमल को देखो, आप जो सृष्टि का मनुष्य के अतिरिक्त है, कोई भी एनिमल इतना सृष्टि का बिगाड़ नहीं करता है जितना कि मनुष्य कर रहा है। मनुष्य ने तो इतना किया है कि जो एनिमल्स की जो जातियां थी उनको जो है मार करके खा गया, उनको जो है नॉन वेज के रूप में खा गया। तो देखिए इंसान ऐसा कार्य कर रहा है, और जबकि प्रकृति उत्तरदायित्व जो है वह पूरा निभा रही है। जब व्यक्ति उत्तरदायित्व नहीं निभाता है और फिर कहता है कोरोना आ गया, वो तो आना ही था, क्योंकि आपने तो मात्र अधिकार को स्थान दिया, उत्तरदायित्व तो समझा ही नहीं कि इसका मुझे पॉल्यूशन नहीं करना है, इसको सुरक्षित रखना है, आने वाली पीढ़ियों को जो है जल मिले, शुद्ध जल मिले, शुद्ध ऑक्सीजन मिले और उनको सब वायुमंडल मिले। आपने परवाह की नहीं, आप तो उसको पॉल्यूट करते गए, क्योंकि आपको अपनी तृष्णा की पूर्ति करनी है, आपको अपने लोभ की पूर्ति करनी है। उत्तरदायित्व तो कहाँ मिलाया, बोला आपने निभाया ही नहीं। आपने तो राइट्स की बात की, तो उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। इसलिए जो व्यक्ति केवल राइट्स की बात करते हैं वो असफल होते हैं और उसके दुष्परिणाम भी वो भुगतते हैं, उनका कैरियर खराब हो जाता है। और जो व्यक्ति वास्तव में जो है वो राइट की बात ही नहीं करता, केवल उत्तरदायित्व निभाना ही चाहता है, निभाता ही जाता है, तो उसको जो है राइट ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, राइट तो उसके चरण चूमते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सुंदर विषय को जो है हमें आत्मसात करना चाहिए, हृदयंगम करना चाहिए, और हमें राइट्स की बजाय हमें अपने उत्तरदायित्व पर ध्यान दे करके उसका निर्वाह करना चाहिए। आप देखिए कि कोई भी हमारे जीवन की प्रवृत्तियां होती है
किसी भी रूप के अंदर लेती है। जैसे हमारे सामाजिक संस्थाएं होती है, तो सामाजिक संस्थाओं के अंदर जो पदाधिकारी अपना उत्तरदायित्व तो अच्छा निभाते हैं कि वो समाज के लिए अच्छे अच्छे जो है वह प्रोजेक्ट बनाते हैं, समाज का उत्थान करते हैं, लोगों को आराम पहुंचाते हैं, फायदा पहुंचाते हैं, तो ऐसे लोगों को अधिकार मिलता ही है। जो व्यक्ति उत्तरदायित्व तो अच्छा निभा सकता है उसको समाज के लोग बुला करके कहते हैं कि अध्यक्ष का पद आपको लेना पड़ेगा, मंत्री का पद आपको लेना पड़ेगा, उसको मांगना नहीं पड़ता है, वो तो ऑटोमेटिक मिलता है। तो कहने का अर्थ यह है कि अधिकार तो ऑटोमेटिक मोड से उत्तरदायित्व के साथ मिले हुए हैं। आपका सिंसियर उत्तरदायित्व है तो आप मान के चलिए कि अधिकार तो आपको पहले ही दिन से मिल गया था। तो भाइयों और बहनों, ये हमें हमेशा जीवन के अंदर उत्तरदायित्व और अधिकार के बैलेंस को बनाए रखना चाहिए और ये मानकर चलना चाहिए कि उत्तरदायित्व साधना है और अधिकार उसकी निष्पत्ति है। उत्तरदायित्व जो है संयम है और जो है उसकी निष्पत्ति जो अधिकार है वो अपने आप मिलता रहता है। आप धार्मिक क्रिया करते हो तो आप ये उत्तरदायित्व निभा रहे हो तो आप कभी न कभी मुक्त अवश्य होगे। आप शुभ भावों के साथ कर रहे हो, शुद्ध भावों के साथ कर रहे हो, अपना अच्छा उत्तरदायित्व निभा रहे हो तो मुक्ति अवश्य मिलनी है आपको अच्छा गंतव्य मिलना ही है, मांगने की क्या जरूरत है। तो कुल मिला के कहने का अर्थ ये होता है कि उत्तरदायित्व अधिकार मांगे नहीं जाते हैं, वो अपने आप व्यक्ति को मिल जाते हैं। तो हम अपने जीवन के अंदर हमेशा जो है कोई भी कार्य हमको दिया जाए, समाज दे, परिवार देवे, हमारे जो है संस्था देवे, तो हमें उसको अच्छे उत्तरदायित्व रूप में श्रद्धा और सबूरी के साथ में करना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आपको जो है अधिकार मिले हुए मानना चाहिए कि अधिकार तो इसके अंदर समाहित है। जो अच्छा उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है अधिकार उसके अंदर समाहित होता है। तो भाइयों और बहनों, हम जो इस एपिसोड के माध्यम से जो है आपको एक बहुत बड़ा कहना चाहिए उपदेश देना चाहते हैं, आपको शिक्षा देना चाहते हैं कि जीवन के अंदर जो है वह हमेशा जो है वह अधिकारों की चिंता नहीं करें, केवल उत्तरदायित्व को प्राप्त करें। देखिए कि शासन प्रणाली है, तो शासन प्रणाली के अंदर जो मंत्री है, जो अधिकारी लोग हैं, वो लोग बड़ी निष्ठा के साथ में अपनी ड्यूटी निभाते हैं और वो लंबे समय तक निभाते हैं। जो मंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है, अधिकारी का कार्यकाल कुल 30 वर्ष का होता है, दोनों निष्ठा के साथ निभाते हैं तो उनको अधिकार तो पहले दिन से ही मिल जाते हैं, मांगने की कहाँ जरूरत है। मंत्री बन गए, आपको अधिकार मिल गया, आप IAS ऑफिसर है, आपको जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी आप बन गए पहले ही दिन से। लेकिन उत्तरदायित्व का निर्वाह करेंगे जब वो सस्टेन्ड रहेगा, यानी हमें अपने उत्तरदायित्व को बनाए रखने के लिए, हमें अधिकार को बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व को जो है पूरा जो है वो निष्ठा के साथ के अंदर करना पड़ेगा। जो ये निष्ठा है ये हमारे उत्तरदायित्व को जो है वो हमारे इसको अधिकार को जो है वह स्थायित्व देती है। तो भाई और बहनों, हम अपने पूरे किसी भी जीवन के अंदर काम कर रहे हो तो ये दोनों को हमें जो है बराबर सामंजस्य पूर्ण रखना चाहिए, तब जाकर के हमको अच्छी निष्पत्ति मिलती है। अब हम थोड़ी बात करें कि जो हमारे भीतरी जगत के अंदर भी देखें तो वहाँ पर भी उत्तरदायित्व और अधिकार की बात होती है। अधिकार है, हमारा लक्ष्य मुक्ति का है, तो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए आप उत्तरदायित्व निभाना आपको पड़ेगा कि आपको ज्ञान लेना होगा और ज्ञान में रहना होगा। जो ज्ञान के माध्यम से
आपको जो आत्मपद मिल गया है, उस आत्मपद की प्राप्ति के लिए उसके अनुकूल बनना पड़ेगा, उसके योग्य बनना पड़ेगा, और उसकी योग्यता को साबित करने के लिए आपको भेद विज्ञान करना पड़ेगा, दृष्टि विज्ञान करना पड़ेगा, और आपको ज्ञाता दृष्टा बनना पड़ेगा। किसका ज्ञाता दृष्टा? कि जो आपका जो है ये भुगतान चल रहा है, मन वचन काया रूपी जो भुगतान है, उसको मात्र जानना और देखना है, ये आपको करना होगा। तो हम इस तरीके से आपको बताना चाहते हैं कि उत्तरदायित्व और अधिकार, इन दोनों के अंदर हमारा कॉम्बिनेशन और सामंजस्य होना चाहिए। देखिए, जो लोग व्यापारिक प्रतिष्ठान है उसके अंदर उत्तरदायित्व अच्छा निभाते हैं, तो उसके उत्तरदायित्व को अच्छा निभाने के साथ में उनको अच्छा प्रॉफिट, और उनकी जो है वो संस्था है बहुत बड़ा जो है ग्रोथ कर लेती है। तो ये जो ग्रोथ है वो एक तरीके से उस दुकानदार के मालिक को जो है जो अधिकार मिलता है, यानी वो दुकानदार है वह अपना एक प्रमोशन प्राप्त कर लेता है कि इसकी दुकान की श्रेणी है वो विकसित हो जाती। विकसित क्यों हुई? कि उसने अपने उत्तरदायित्व को निभाना। तो हम आपको इस एपिसोड के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आप उत्तरदायित्व पे ध्यान दीजिए, अधिकार आपको ऑटोमेटिकली मिलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, आपके प्रति मंगल भावना शुभ। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।